मत्थेत्याहु अध्याय 14। उस समय चौथाई देश के राजा होरदोस ने यहोशुआ की चर्चा सुनी। 2। और अपने सेवकों से कहा, यह याकुखानान बपतिस्मा देने वाले हैं, वे मरे हुओं में से जी उठे हैं, इसीलिए उनसे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। 3। क्योंकि होरदोस ने अपने भाई फिलिपोस की पत्नी हेरोदियास के कारण याकुखानान को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था। 4। क्योंकि याकुखानान ने उनसे कहा था कि इनको रखना आपको उचित नहीं है। 5। और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, पर लोगों से डरते थे क्योंकि वे उन्हें भविष्यद्वक्ता जानते थे। 6। पर जब होरदोस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर होरदोस को खुश किया। 7। इसलिए उन्होंने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुमको दूंगा। 8। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, याकुखानान बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दीजिए। 9। राजा दुखित हुए पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। 10। और जेलखाने में लोगों को भेजकर याकुखानान का सिर कटवा दिया। 11। और उनका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। 12। और उनके चेलों ने आकर और उनकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यहोशुआ को समाचार दिया। 13। जब यहोशुआ ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चले गए और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उनके पीछे हो लिए। 14। उन्होंने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उन्होंने उनके बीमारों को चंगा किया। 15। जब सांझ हुई तो उनके चेलों ने उनके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। 16। यहोशुआ ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। 17। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 18। उन्होंने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। 19। तब उन्होंने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। 20। और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। 21। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। 22। और उन्होंने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उनसे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करें। 23। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गए और सांझ को वहां अकेले थे। 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। 25। और वे रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। 26। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। 27। यहोशुआ ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 28। कैहफा ने उनको उत्तर दिया, हे अदोन, यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। 29। उन्होंने कहा, आओ। तब कैहफा नाव पर से उतरकर यहोशुआ के पास जाने को पानी पर चलने लगे। 30। पर हवा को देखकर डर गए और जब डूबने लगे तो चिल्लाकर कहा, हे अदोन, मुझे बचाएं। 31। यहोशुआ ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया। 32। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। 33। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच आप एलोहिम के पुत्र हैं। 34। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे। 35। और वहां के लोगों ने उन्हें पहचानकर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उनके पास लाए। 36। और उनसे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दें, और जितनों ने उन्हें छुआ वे चंगे हो गए।